विद्यार्थियों, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व भाग 2 खंड 2 जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज भूमंडलीकृत विश्व का बनना अध्याय के प्रश्न उत्तर करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे और उनके उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज का पहला प्रश्न, किन कारणों से यूरोप के देशों से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका पहुँचे? उत्तर, अमेरिका से निम्न सामग्री प्राप्त होने के कारण यूरोप के देशों से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका पहुँचे। 1. सोना चांदी प्राप्त करने के लिए। 2. धार्मिक अत्याचारों से बचने के लिए। 3. कृषि कार्य करने के लिए। प्रश्न संख्या 2, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में मुख्यतः कितने प्रकार के प्रवाह हैं? उत्तर, मुख्यतः 3 प्रकार के प्रवाह हैं। 1. व्यापार का प्रवाह। 2. श्रम का प्रवाह। 3. पूंजी का प्रवाह। प्रश्न 3, कॉर्न लॉ क्या है? उत्तर, ब्रिटिश सरकार ने जिन कानूनों के सहारे मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। प्रश्न 4, कैनाल कॉलोनी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ब्रिटिश काल में नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब में अन्य स्थानों के लोगों की बस्तियों को कैनाल कॉलोनी कहा जाता था। प्रश्न 5, रिंडर पेस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी फैल गई। इससे अफ्रीका में लगभग 90% पशु मौत के मुंह में चले गए। प्रश्न 6, होसे से आप क्या समझते हैं? उत्तर, त्रिनिदाद में मुहर्रम के वार्षिक जुलूस को एक विशाल उत्सव मेले का रूप दिया गया। इस मेले को होसे कहा जाता है। प्रश्न 7, चटनी म्यूजिक कहाँ प्रसिद्ध था? उत्तर, त्रिनिदाद और गुयाना में चटनी म्यूजिक बड़ा लोकप्रिय था। प्रश्न 8, शिकारीपुरी श्रॉफ तथा नट्टू कोटई चेट्टियार कौन थे? उत्तर, शिकारीपुरी श्रॉफ तथा नट्टू कोटई चेट्टियार विदेशों में भारतीय उद्यमी थे। ये मध्य एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यातमुखी खेती के लिए ऋण देते थे। प्रश्न 9, क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस अज्ञात महाद्वीप में पहुंचा था? उत्तर, क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से अमेरिका महाद्वीप में पहुंचा था। प्रश्न 10, हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? उत्तर, हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन की पद्धति अपनाई। प्रश्न 11, हायर परचेज व्यवस्था क्या थी? उत्तर, हायर परचेज व्यवस्था में अमेरिकी लोग कार आदि चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और उनका मूल्य किस्तों में चुकाते थे। प्रश्न 12, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। प्रश्न 13, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के फलस्वरूप 1928 से 1934 के बीच भारत के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। प्रश्न 14, विश्व बैंक की स्थापना कब और क्यों की गई? उत्तर, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु 1947 में बैंक की स्थापना की गई। प्रश्न 15, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? उत्तर, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। प्रश्न 16, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान से क्या अभिप्राय है? उत्तर, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। प्रश्न 17, उस तकनीक का नाम बताइए जिससे शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता है। उत्तर, जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक लगाने के बाद वस्तुओं को लंबी दूरी की यात्राओं पर भी ले जाया जा सकता है। प्रश्न 18, प्रथम विश्व युद्ध कौन से दो गुटों के बीच लड़ा गया था?
उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। प्रश्न 19, प्रथम विश्व युद्ध के दोनों गुटों में कौन कौन से देश शामिल थे? उत्तर, मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे तथा ध्रुवीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन तुर्क शामिल थे। प्रश्न 20, 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि संसार के देश एक दूसरे के निकट आने लगे थे तथा वे परस्पर निर्भर हो गए थे। प्रश्न 21, 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोग किन महाद्वीपों में जाकर बसे? उत्तर, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। प्रश्न 22, प्रथम युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा? उत्तर, आर्थिक महामंदी का सामना करना पड़ा। प्रश्न 23, यूरोपीय देशों ने अफ्रीका के बंटवारे के लिए कहाँ बैठक आयोजित की और कब की? उत्तर, यूरोपीय देशों ने अफ्रीका के बंटवारे के लिए बर्लिन में 1885 में बैठक आयोजित की। प्रश्न 24, इंग्लैंड ट्रांसवाल पर क्यों आधिपत्य स्थापित करना चाहता था? उत्तर, क्योंकि ट्रांसवाल में सोना बड़ी मात्रा में पाया जाता था, इसलिए इंग्लैंड ट्रांसवाल पर अधिकार करना चाहता था। प्रश्न 25, भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर, भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली दो वस्तुएं हैं कपास तथा नील। प्रश्न 26, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? उत्तर, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से शुरू हुई। प्रश्न 27, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली ध्रुवीय शक्तियाँ कौन सी थी? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली ध्रुवीय शक्तियाँ निम्न हैं: जर्मनी, जापान तथा इटली। प्रश्न 28, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ का महाशक्तियों के रूप में उदय हुआ। प्रश्न 29, ब्रेटन वुड्स संस्थान किसे कहा जाता है? विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है। क्वेश्चन 30, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में सहायक तत्वों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, व्यापार, काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते लोग, पूंजी तथा वस्तुओं की वैश्विक आवाजाही विश्व के भूमंडलीकृत बनने की प्रक्रिया में सहायक तत्व है। क्वेश्चन 31, रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है? उत्तर, आधुनिक काल से पहले जिन मार्गों से चीनी रेशम पश्चिम के देशों में भेजा जाता था वह रेशम मार्ग कहलाता है। क्वेश्चन 32, रेशम मार्ग किन किन क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे? उत्तर, रेशम मार्ग सिल्क मार्ग एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे। दूसरा, ये एशिया को यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। क्वेश्चन 33, यूरोप के किस देश में आलू का भीषण अकाल पड़ा और कब पड़ा? उत्तर, 1845 से 1849 के बीच आयरलैंड में आलू का भीषण अकाल पड़ा। क्वेश्चन 34, अधिकांश अफ्रीकी देशों की सीमाएं बिल्कुल सीधी लकीर जैसी क्यों हैं? उत्तर, क्योंकि यूरोप के ताकतवर देशों ने 1885 में बर्लिन में एक बैठक में अफ्रीका के नक्शे पर लकीरें खींचकर उसे आपस में बांट लिया था। क्वेश्चन 35, स्पेनियों द्वारा अमेरिका की विजय में कौन सा तत्व सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुआ? उत्तर, स्पेनिश सैनिकों के साथ चेचक के कीटाणु अमेरिका जा पहुंचे, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर अमेरिकी लोग मारे गए। इससे स्पेन का अमेरिका पर अधिकार हो गया। क्वेश्चन 36, अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करने वाले 4 प्रमुख देशों का उल्लेख कीजिए। 1, ब्रिटेन, 2, फ्रांस, 3, बेल्जियम और चौथा जर्मनी। क्वेश्चन 37, भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से किन देशों में ले जाया जाता था? उत्तर, भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियन द्वीप समूह, जिसमें त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम प्रमुख है, इसके अलावा मॉरिशस तथा फिजी ले जाया जाता था। क्वेश्चन 38, 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था को क्या बड़ी विशेषता थी? उत्तर, 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता
वृहद उत्पादन के चयन की थी। क्वेश्चन 39, हेनरी फोर्ड कौन थे? उत्तर, हेनरी फोर्ड अमेरिका के एक प्रसिद्ध उद्योगपति तथा कार निर्माता थे। वह अमेरिका के वृहद उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। क्वेश्चन 40, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? उत्तर, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा। क्वेश्चन 41, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के अमेरिका पर पड़े दो प्रभाव बताइए। उत्तर, अमेरिका पर पड़े दो प्रभाव हैं। एक, अमेरिका के हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। दो, व्यापार चौपट हो गया और बेरोजगारी फैल गई। क्वेश्चन 42, G77 से क्या अभिप्राय है? उत्तर, विकासशील देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समूह का गठन किया जिसे G77 कहते हैं। क्वेश्चन 43, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया और कब किया गया? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर जुलाई 1944 में आयोजित किया गया। क्वेश्चन 44, वीटो निषेधाधिकार क्या है? उत्तर, वीटो निषेधाधिकार यह अधिकार है जिसके सहारे एक सदस्य की भी असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। क्वेश्चन 45, आयात शुल्क किसे कहते हैं? उत्तर, किसी दूसरे देश में आने वाली वस्तु पर वसूल किए जाने वाले शुल्क को आयात शुल्क कहा जाता है। क्वेश्चन 46, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। क्वेश्चन 47, हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं, व्याख्या कीजिए। उत्तर, व्यापारी और यात्री किसी नए देश में पहुंचने पर जाने अनजाने वहां नई फसलों के बीज बो देते थे। उदाहरणार्थ, नूडल्स चीन से पश्चिमी देशों में पहुंचे और पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का आदि अमेरिका से यूरोप एवं एशिया के देशों में पहुंचे। क्वेश्चन 48, 1840 के दशक में आयरलैंड में पड़े आलू के अकाल का वर्णन कीजिए। उत्तर, 1845 से 1849 के बीच आयरलैंड में आलू की फसल खराब होने से वहां आलू का अकाल पड़ गया, जिसके कारण आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। इसने 2 गुने लोग रोजगार की तलाश में घर बार छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में चले गए। क्वेश्चन 49, अमेरिका में विश्व के विभिन्न देशों से लोगों के आने के क्या कारण थे? उत्तर, अमेरिका में विश्व के दूसरे क्षेत्रों से लोगों के आने के निम्न कारण हैं। 1, 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूखमरी फैली हुई थी। 2, यूरोपीय देशों के शहरों में अत्यधिक भीड़ थी और वहाँ अनेक बीमारियाँ फैली हुई थी। 3, धार्मिक अत्याचारों से बचने के लिए हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका गए। 4, कृषि कार्य के लिए अफ्रीका से गुलामों को पकड़कर अमेरिका लाया गया। क्वेश्चन 50, भारत के साथ ब्रिटेन सदैव व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था, व्याख्या कीजिए। उत्तर, भारत के साथ ब्रिटेन सदैव व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था क्योंकि ब्रिटेन से भारत भेजे जाने वाले माल की कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से अधिक होती थी। इसका यह अभिप्राय है कि परस्पर व्यापार में सदैव ब्रिटेन को ही लाभ रहता था। क्वेश्चन 51, 1920 के दशक में अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था, व्याख्या कीजिए। उत्तर, 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण तथा घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं में निवेश से रोजगार और मांग में वृद्धि होती थी तथा उपभोग बढ़ता था और बढ़ते हुए उपभोग के लिए और अधिक निवेश की आवश्यकता थी। क्वेश्चन 52, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या आशय था? उत्तर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से उनका अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर वास्तविक अर्थों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने
तैयार सामानों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए उचित पहुंच मिले। क्वेश्चन 53, स्पेनिश सैनिकों ने किस साधन के बल पर अमेरिका पर विजय प्राप्त की? उत्तर, स्पेन के सैनिकों के साथ अमेरिका में चेचक के कीटाणु भी पहुंच गए। अमेरिकी लोगों में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। परिणाम स्वरूप चेचक की महामारी फैलने से बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी लोग मारे गए और अमेरिका पर स्पेन का अधिकार हो गया। क्वेश्चन 54, केनाल कॉलोनी से क्या अभिप्राय है? उत्तर, पंजाब में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों को सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के अन्य स्थानों से लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी कहा जाता था। क्वेश्चन 55, रिंडरपेस्ट बीमारी के अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़े? उत्तर, रिंडरपेस्ट बीमारी के अफ्रीका पर निम्न प्रभाव पड़े। 1, 1990 के दशक में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैल गई। मवेशियों में प्लेग की भांति फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ा। 2, इस बीमारी से अफ्रीका के 90% पशु मर गए। 3, पशुओं के मर जाने से अफ्रीकी लोगों की रोजी रोटी के साधन समाप्त हो गए। क्वेश्चन 56, ब्रिटेन के व्यापार से प्राप्त होने वाले अधिशेष से किन होम चार्जेस का निपटारा होता था? उत्तर, ब्रिटेन के व्यापार से प्राप्त होने वाले अधिशेष से होम चार्जेस का निपटारा होता था। इनके अंतर्गत ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई राशि, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन शामिल थी। क्वेश्चन 57, प्रथम विश्व युद्ध किन दो खेमों के बीच लड़ा गया था? इन खेमों में कौन कौन से देश शामिल थे? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध दो खेमों मित्र राष्ट्र एवं केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस तथा केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा ऑटोमन तुर्की शामिल थे। यह युद्ध 4 साल से भी ज़्यादा समय तक लड़ा गया था। क्वेश्चन 58, असेंबली लाइन क्या थी? उत्तर, अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति और कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए जिस पद्धति को अपनाया उसे असेंबली लाइन कहते हैं। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम जैसे कार के किसी विशेष पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। इस पद्धति में हर 3 मिनट में एक कार तैयार हो जाती थी। क्वेश्चन 59, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े? उत्तर, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के भारत पर निम्न प्रभाव पड़े। 1, 1928 से 1934 के बीच भारत के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। 2, भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। 3, कच्चे पटसन की कीमतों में भी भारी गिरावट से किसानों की दशा दयनीय हो गई। वे कर्ज में डूब गए और उनके लिए जीवन निर्वाह करना भी कठिन हो गया। क्वेश्चन 60, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की विवेचना कीजिए। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम इस प्रकार रहे। 1, प्रथम विश्व युद्ध में धन जन की भीषण हानि हुई। इस युद्ध में 90 लाख से अधिक लोग मारे गए तथा 23 करोड़ घायल हुए। 2, यूरोप में कामकाजी आयु के योग्य लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो जाने के बाद परिवारों की आय भी कम हो गई। 3, पुरुषों के युद्ध के मोर्चे पर जाने के कारण उनके कार्यों को संभालने के लिए महिलाओं को घर छोड़कर बाहर आना पड़ा। 4, प्रथम विश्व युद्ध के कारण विश्व की कुछ आर्थिक शक्तियों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। 5, प्रथम विश्व युद्ध के लिए ब्रिटेन आदि अनेक देशों को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी ऋण लेना पड़ा। परिणाम स्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को ऋणी के बजाय ऋणदाता बना दिया। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, सिल्क रूट क्या है? 2, ब्रेटन वुड्स समझौते से विश्व में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ? उत्तर 1, सिल्क रूट एशिया के विशाल क्षेत्रों चीन, भारत तथा एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला
व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क मार्ग था। इसके माध्यम से चीनी रेशम का व्यापार किया जाता था। 2. ब्रेटन वुड्स समझौते से विश्व में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई और एक निश्चित दरों पर आधारित राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्थाओं को परस्पर जोड़ने वाली व्यवस्था हुई। क्वेश्चन 62, रेशम मार्ग का महत्व बताइए। उत्तर, रेशम मार्ग का महत्व आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान। रेशम मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का बड़ा महत्व था। रेशम मार्ग भूमि या समुद्र से होकर गुजरने वाले मार्ग थे जो एशिया के विशाल क्षेत्रों या एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। रेशम मार्ग से चीनी रेशम तथा पोट्री तथा भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े व मसाले विश्व के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। इस्लाम धर्म के प्रचारक भी रेशम मार्ग से विश्व के अन्य देशों में गए। इससे पहले बौद्ध धर्म का रेशम मार्ग के द्वारा ही अनेक स्थानों पर प्रसार हुआ था। क्वेश्चन 63, 19वीं शताब्दी की विश्व अर्थव्यवस्था को समझने के लिए किन गतियों अथवा प्रवाहों का अध्ययन करना आवश्यक है। उत्तर, 19वीं शताब्दी की विश्व अर्थव्यवस्था को समझने के लिए निम्नलिखित गतियों तथा प्रवाहों का अध्ययन करना आवश्यक है। 1. व्यापार का प्रवाह। 19वीं शताब्दी में व्यापार मुख्य रूप से कपड़ा, गेहूं आदि वस्तुओं तक ही सीमित था। 2. श्रम का प्रवाह। इसके अंतर्गत लोग काम अथवा रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। 3. पूंजी का प्रवाह। इसमें पूंजी का अल्प अवधि अथवा दीर्घ अवधि के लिए दूर दूर के प्रदेशों में निवेश किया जाता है। ये तीनों प्रकार के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। विद्यार्थियों, आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। ये सभी प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से व अध्ययन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इनका निरंतर दोहरान कीजिए और पढ़ते रहिए। तो आइए विद्यार्थियों, पढ़िए, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। शीघ्र ही नए विषय को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।